हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप कुमार सिंह स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स की अपनी टॉपिक पढ़ने से पहले पिछले टॉपिक के बारे में बच्चों जान लेते हैं। पिछले टॉपिक में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन के बारे में बच्चों हम लोग पढ़े थे। जब हम लोग एक्सिस पे गए थे यानी 0 डिग्री एंगल पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बच्चों हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास में इक्वेटोरियल पोजीशन यानी अगर सपोज कर लीजिए बच्चों ये अपनी डाइपोल है, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है बच्चों अपनी पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इक्वेटोरियल मतलब होता है बच्चों निरक्षीय स्थिति यानी जो 90 डिग्री एंगल से बनाते हुए चार्ज होगा उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बच्चों कॉपी पेन ले लीजिए और अपनी टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। मेरे साथ साथ बच्चों आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो अपनी आज की बच्चों हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ड्यू टू डाइपोल in equatorial position, in equatorial position। बात करें बच्चों हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी अपने हेडिंग को राइट डाउन कर सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बाइलैंग्वेज बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हम लोग अपनी बच्चों पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हेडिंग डाल रहे बच्चों निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए बच्चों डायग्राम सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर सपोज कर लीजिए बच्चों यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर बच्चों अपना ये माइनस क्यू चार्ज है। फिर ये बच्चों अपना पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे बच्चों अपना प्लस क्यू चार्ज है। आप सभी को पता है बच्चों डाइपोल के मिड पॉइंट पे पॉइंट ओ होता है। ए से ओ तक की डिस्टेंस बच्चों स्मॉल ए है और ओ से बी तक की डिस्टेंस भी बच्चों क्या है स्मॉल ए। अब इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं बच्चों तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे 90 डिग्री पॉइंट पर देखिए 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक पॉइंट P यहाँ पर सिचुएटेड है। इक्वेटोरियल है इसलिए बच्चों क्या है 90 डिग्री है। अब यहाँ से ये डिस्टेंस स्मॉल r है, P से बच्चों A को मिला लेंगे और P पॉइंट से बच्चों B पॉइंट को मिला लेंगे। आप हमें इसी पॉइंट P पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम देख लें प्लस क्यू के कारण बच्चों ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इवन है तो इवन की डायरेक्शन इधर होगी बच्चों, क्योंकि बेसिक कांसेप्ट हम लोगों को पता है कि जो प्लस क्यू चार्ज होती है बच्चों उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है उससे बच्चों अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है और माइनस क्यू चार्ज के टुवर्ड्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज की टुवर्ड्स होती है और अवे फ्रॉम भी क्या होती है बच्चों पॉजिटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पर बच्चों ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इवन है। तो यहाँ पे हमने इवन बना लिया बच्चों और माइनस क्यू चार्ज के कारण E2 है तो E2 की डायरेक्शन अपनी ये होगी। यहाँ से जो बच्चों एंगल बन रही है थीटा है और ये भी थीटा है। अब इसके कंपोनेंट्स को बच्चों हम लोग आइए डिवाइड कर लेते हैं, कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये इवन है और ये थीटा है बच्चों तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगी और ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से भी थीटा होगी। इवन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगी बच्चों 36 घटक क्या होगा बच्चों E1 cos थीटा होगा और यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों E1 sin थीटा होगा। इसी प्रकार बच्चों E2 की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी वो भी क्या होगी अपनी E2 cos थीटा होगी और इसकी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगी बच्चों E2 sin थीटा होगी। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार और ड्रॉ करा देता हूँ बच्चों, एक बार और आप लोग इमेज को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप लोग एक डाइपोल बनाएंगे। हेडिंग को बच्चों हम लोग रफ कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार और इसी इमेज को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये है बच्चों यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया बच्चों अपना प्लस क्यू चार्ज, और ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों अपना O। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट क्या हो गया बच्चों अपना P, और P से बच्चों A पॉइंट को और P से B पॉइंट को मीटेड कर लिया। अब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E1 है बच्चों, तो E1 इससे दूर की ओर होगी, और E2 माइनस क्यू चार्ज की वजह से बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी E2 की डायरेक्शन माइनस क्यू के टुवर्ड्स होगी। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स बच्चों ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एंगल बच्चों थीटा है, ये थीटा है, ये डिस्टेंस क्या थी अपनी A है बच्चों, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगी, और ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात देख चुके हैं, E1 cos थीटा। E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, E2 cos थीटा होगा। अब E1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, E1 sin थीटा, और E2 का वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा बच्चों, E2 sin थीटा। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस स्मॉल a है, और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, O से P तक की स्मॉल r है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से जो डिस्टेंस AP की होगी वही डिस्टेंस BP की होगी, और इसकी वैल्यू अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी बच्चों। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू E1, इज इक्वल टू E1, देन E1 की वैल्यू क्या होगी, यदि प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्लस क्यू चार्ज के कारण E1 है, तो E1 का मान क्या होगा बच्चों, E1 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल रहे E1 की वैल्यू, तो Q अपॉन में क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की क्या होगी, होल स्क्वायर होगी। अब होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपनी E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगी। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब यहां पर हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज इक्वल टू E2, देन E2 की वैल्यू, यदि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बच्चों E2 है, तो E2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यहाँ बच्चों मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये माइनस क्यू क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो Q अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट समाप्त हो जाएगी बच्चों, तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी बच्चों अपनी सेकंड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों की जो E1 और E2 के जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो आपस में क्या है इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे बच्चों इसी के नीचे आप राइट डाउन कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 इज इक्वल टू E2। तो देखिए जब E1 की वैल्यू बच्चों E2 के इक्वल होगी, तो यहाँ पर देखिए E1 sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है और E2 sin थीटा बच्चों क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी बच्चों। क्योंकि E1 की वैल्यू E2 के इक्वल है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा वर्टिकल है और एक दूसरे के बच्चों क्या है
अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसल आउट कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं E1 और E2 एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी वैल्यू अपनी, राइट डाउन करते रहिएगा बच्चों साथ साथ में, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है तो इसको रब भी करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों E1 और E2 आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा are equal but in opposite direction, so these are cancelled to each other, बच्चों ये ऊर्ध्वाधर घटक जो है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिख लें कि चूंकि E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी मान केवल 36 घटकों के कारण होगा, केवल 36 घटकों के कारण होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लिए E1 sin theta and E2 sin theta are equal but in opposite direction, so these are cancelled to each other, therefore अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों यहाँ के बाद कैंसल टू ईच अदर के बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चे अब राइट डाउन करेंगे, so resultant electric field intensity is equal to only due to horizontal component केवल 36 घटकों के कारण होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा। सो E नेट इज इक्वल टू, E नेट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, E नेट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। E नेट लिखो चाहे बच्चों E लिखो, बात क्या है एक ही है, तो ये हो जाएगा अपना E1 cos थीटा, देखिए बच्चों दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इसलिए दोनों का सम कर लेंगे, E1 cos थीटा प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, E2 cos थीटा हो जाएगी। आप देख रहे थे कि E1 और E2 आपस में क्या है बच्चों, सेम है, सिंस E1 इज इक्वल टू में क्या है बच्चों, E2 के है, इसलिए यहाँ पर E2 के जगह में भी क्या पुट कर देंगे, E1 पुट कर देंगे। तो अब आगे की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों हम लोग। E इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2E1 cos थीटा। अब वैल्यू पुटअप करेंगे बच्चों, E इज इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर रखे हैं बच्चों, E1 की वैल्यू है अपनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस डायग्राम से बच्चों अपनी cos थीटा की वैल्यू को रख लेते हैं। cos थीटा क्या होगा बच्चों, अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार घटा में कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या है बच्चों, A है,
और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ई की वैल्यू होगी बच्चों 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पर बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको एक बेसिक कांसेप्ट बच्चों बताते चले कि जो p की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, बच्चों जो वैल्यू होती है p की वैल्यू वो किसके इक्वल होती है 2qa के इक्वल होती है। साथ ही साथ बच्चों यदि if r is greater than a then a square is approximately equal to 0, और इस कंडीशन को यहाँ पर बच्चों अगर हम अप्लाई कर दें तो हम देखेंगे कि अपना इक्वेशन अब क्या बन जाएगा बच्चों E is equal to हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों 2qa की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे p लिखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे बच्चों r स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बच्चों 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, पावर में हो गया 3/2, 2 से 2 पावर क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगी, और e की वैल्यू अपनी मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। अब बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, यही अपनी जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यही वैल्यू होती है बच्चों। अब इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, इसका सदिश रूप क्या होगा वेक्टर फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको सदिश रूप। इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा बच्चों वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p अपॉन r क्यूब डॉट r कैप बच्चों डायरेक्शन को शो करती है। तो हम क्या कैलकुलेटर निकाल रहे हैं बच्चों, हमने एक्सियल पोजीशन में जब वैल्यू निकाली थी ई एक्सियल के लिए जब वैल्यू निकाली थी बच्चों, यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट नोट कंसीडर करेंगे बच्चों आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट नोट में आप क्या देखेंगे कि ई एक्सियल की जो अपनी वैल्यू थी बच्चों क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में क्या थी बच्चों r क्यूब, और आपने अभी ई इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, इक्वेटोरियल की बात करें तो क्या कैलकुलेट किया आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन की वैल्यू है एक्सियल पोजीशन की वैल्यू की आती है, यानी ई एक्सियल की जो वैल्यू है बच्चों ई एक्सियल, एक्सियल मतलब अक्षीय और इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय, ई जो एक्सियल की वैल्यू है 2 टाइम्स है बच्चों ई इक्वेटोरियल के इक्वल होती है। यानी एक वैल्यू पता चल जाए तो दूसरी वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। एक्सियल में पता चल जाए तो इक्वेटोरियल में। अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं बच्चों, ये तो हो गया एक्सियल का मतलब जब थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 डिग्री होती है, और इक्वेटोरियल का मतलब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। लेकिन क्या होगा बच्चों जब थीटा बच्चों कोई भी वैल्यू हो तो उस समय के लिए इंपॉर्टेंट नोट करके बच्चों फॉर्मूला राइट डाउन कर जाइए जो अपनी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी बच्चों। जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों तेजी के साथ राइट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट के अंदर बच्चों राइट डाउन कीजिए। ये आपके जेई और नीट के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हम लोग आइए देखते हैं बच्चों। ई की फॉर्मूला होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इनटू में क्या होगा बच्चों p अपॉन में होगा बच्चों r क्यूब। अब यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं बच्चों, जब थीटा आप 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। तो देखिए 2p अपॉन r क्यूब आ गया जो कि एक्सियल में होता है। अगर थीटा आप 90 रखेंगे तो इक्वेटोरियल में देखिए cos 90 रखते ही 0 होगा, तो ये 1 का अंडर रूट 1 यानी p अपॉन r क्यूब हो जाएगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, एक्सियल पोजीशन के बाद इक्वेटोरियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका बोर्ड के अकॉर्डिंग डायग्राम के थ्रू डेरिवेशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या रिलेशनशिप होती है, और किसी भी एंगल पे बच्चों हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू डाइपोल, ये हम लोग आज की क्लास में फाइंड आउट किए। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बच्चों ना भूलें, और
आगे से आगे बच्चों हम लोग यही अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू रखें, तो अपने दोस्तों मित्रों को और बताते रहें। बच्चों जय हिंद, जय भारत।